कभी सोचा है जिस आदमी के नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, उसकी मौत के बाद सिर्फ 50 साल में मुगल सल्तनत टूटने क्यों लगी? 1707 दक्कन का एक शांत कैंप, बाहर हजारों सैनिक, लेकिन अंदर भारत के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक औरंगजेब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 47 साल तक राज, अनगिनत युद्ध, साम्राज्य इतना बड़ा कि उत्तर से दक्कन तक फैल चुका था, लेकिन उसी साम्राज्य की नींव अंदर से दरक चुकी थी। कहते हैं आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे को खत लिखा, मैं अकेला आया था और अजनबी की तरह जा रहा हूं। और शायद यही से शुरू हुआ मुगलों का सबसे खतरनाक दौर, क्योंकि उसकी मौत के तुरंत बाद ताज के लिए लड़ाई शुरू हो गई। बेटे एक दूसरे के खिलाफ, दरबार साजिशों से भर गया, वफादारियां बिकने लगी। दूसरी तरफ मराठा ताकत तेजी से बढ़ रही थी। राजपूत पहले जैसे भरोसे में नहीं थे। सूबेदार धीरे धीरे खुद को बादशाह समझने लगे। दिल्ली अभी भी मुगलों की थी, लेकिन असली नियंत्रण हाथों से फिसल रहा था। और फिर आया वो पल जिसने दुनिया को संकेत दे दिया कि साम्राज्य कमजोर हो गया। 1739 करनाल की लड़ाई के बाद नादिर शाह दिल्ली में घुसा और मुगल राजधानी को लूट लिया। सोचिए, जिस सल्तनत का नाम सुनकर सेनाएं कांपती थी, इसकी राजधानी अब असहाय खड़ी थी। औरंगजेब की मौत सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं थी, वो एक ऐसे साम्राज्य की उल्टी गिनती थी जो बाहर से विशाल लेकिन अंदर से टूट चुका था। इतिहास में साम्राज्य तलवार से कम, अंदर की दरारों से ज्यादा गिरते हैं।